Jai Hind students. Dear students, today I am going to start a new chapter. This is chapter number 10th, circle. As you know, you have studied various terms related to a circle like chord, segment, radius, diameter in your previous classes. Once again, I am going to explain the main terminology related to circle. So first of all, the definition of the circle is a circle is a collection of all points. Okay, a circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance. Okay, constant distance from a fixed point means center. Dear students, here the constant distance is radius, this red line OA is a radius, this is a constant distance, and fixed point means center. Point O is the center of the circle. Clear? So once again, a circle is a collection of all points इन ए प्लेन मीन्स ये प्लेन, ये जो पेपर है वाइट पेपर, ये प्लेन है, ठीक है. विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मीन्स एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से, एक फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस एंड ए फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट से ये जो भी पॉइंट्स होते हैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है. तो सर्कल इज़ ए रिजल्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है. द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिकॉज वी नो दैट ऑन ए लाइन और लाइन सेगमेंट देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिट, बहुत सारे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए बोल रहा है ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जो एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होते हैं. ये जो भी डिस्टेंस हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के जो भी डिस्टेंस है सब के सब क्या हैं, इक्वल हैं. एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, रेडियस. क्लियर ना? ओके. हियर देयर आर टू रेडियस OA एंड OB. वी कैन ड्रा इनफाइनाइट रेडियस इन ए सर्कल. Okay, next definition is the circumference of the circle. What is circumference? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि what is a circumference. In simple word, this curved line is called circumference of the circle. This boundary, ये जो बाउंड्री है ना, इसी को हम लोग circumference कहते हैं. क्लियर ना? तो डेफिनेशन में क्या है, the circumference of a circle is इट्स बाउंड्री. ये जो इसकी बाउंड्री है ना, इसी को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस. और या फिर द लेंथ ऑफ द कंप्लीट आर्क. आर्क मीन्स द कर्व लाइन. ये जो कर्व लाइन है ना, कर्व साइड है ना, इसी को आर्क बोलते हैं. क्लियर ना? तो कंप्लीट आर्क, आर्क क्या होता है, आर्क एक छोटा सा होता है, हो सकता है, या उससे भी बड़ा हो सकता है ना. एक कर्व लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक कंप्लीट आर्क कब हो जाएगा, जब इस पूरे आर्क को आप ऐसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. इफ़ वी विल ज्वाइन दी ए आर्क कंप्लीटली, जब पूरी तरीके से इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा. तो हियर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इट्स बाउंड्री, और या फिर द लेंथ ऑफ द कंप्लीट आर्क ऑफ ए सर्कल. क्लियर? एक आर्क का जो कंप्लीट लेंथ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इसको हम शार्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द, ये किसका है सर्कमफ्रेंस, सर्कल का है. किसका है, सर्कल का, इसीलिए लिखा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. क्लियर? ओके.
या फिर इसके बारे में और भी जान लेते हैं क्या चीज़ हो सकता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस रिलेटेड टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट पाई। एक लैटिन यहाँ पे ग्रीक लेटर है पाई। तो बोल रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। ये जो पाई है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है बच्चों पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14। क्लियर ना। तो यही कांस्टेंट बोला गया है, 3/4 अप्रॉक्स करके हम राइट कर दिए यहाँ पे। तो ए कांस्टेंट एंड ए डायमीटर, डायमीटर मीन्स हम लोग 2r लिख सकते हैं, डायमीटर को 2r भी लिख सकते हैं, 2r आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, वी विल वॉच नेक्स्ट पेज। ओके, तो दिस इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, r मीन्स रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस को ही हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं, d = 2r। तो बोल रहा है क्या चीज़ यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर ना। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज शार्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr। यूनिट मीन्स व्हाट इज यूनिट, द यूनिट मीन्स इफ यू हैव द लेंथ रेडियस इन सेंटीमीटर, रेडियस इन जैसे सपोज दैट 6 सेंटीमीटर, सो वी विल मेंशन हियर सेंटीमीटर। क्लियर। यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अप्रॉक्स कुछ भी, डेसीमीटर कुछ भी। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज रेडियस। व्हाट इज रेडियस, अभी आपने देखा ना यहाँ पे जो रेडियस था उसी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ओके, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक जो रेडियस होता है किसी सर्कल का, और स्फीयर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है रेडियस सर्कल में भी होता है और रेडियस स्फीयर में भी होता है। स्फीयर मीन्स जस्ट लाइक ए बॉल, एक बॉल जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, सॉरी एक क्या होता है, एक सर्कुलर फिगर होता है, ठीक है, इसलिए इसको स्फीयर बोला गया यहाँ पे। इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ इट्स पेरीमीटर। कह रहा है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल या स्फीयर इज एनी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, एक लेंथ होता है, लाइन सेगमेंट होता है फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स पेरीमीटर। देखो कैसे यहाँ पे, ओके, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू पॉइंट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस है ना, इस सर्कमफ्रेंस में कोई एक पॉइंट ले लीजिए और इस सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ओ इज ए रेडियस। क्या मिलता है आपको, ओ इज एज लाइक ए रेडियस, ओ बी इज ऑल्सो अ रेडियस, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। क्लियर है। देयर आर इनफाइनाइट रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, ढेर सारे रेडियस ड्रा कर सकते हैं, एंड ईच रेडियस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनके जो मैग्नीट्यूड, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, उनके जो लेंथ होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। क्लियर ना। तो रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर टू पॉइंट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए पेरीमीटर। क्लियर ना। नेक्स्ट है द रेडियस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेडियस। जो एक्चुअली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ देम देखा गया कि जो कोई भी जो लेटर होता है ना, तो मान लीजिए तो ये इंग्लिश लेटर है, तो इसको लैटिन वर्ड से लिया गया, और लैटिन में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो लैटिन वर्ड है ना वो भी रेडियस ही है। ठीक है ना। तो लैटिन वर्ड में भी इसको रेडियस ही बोला गया, और ये आया कहाँ से है, इनिशियली इसको लिया कहाँ से गया है, सबसे पहले एक लैटिन वर्ड से ही लिया गया है। ठीक है। द प्लूरल ऑफ रेडियस कैन बी इधर रेडियाई। अच्छा, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर आर 2 रेडियस हियर, ओ ए एंड ओ बी। तो किसी भी सर्कल में जब एक से ज़्यादा रेडियस होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में रेडियस ना बोलकर रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई, 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 RADII, रेडियाई। और या फिर अगर इंग्लिश, ये लैटिन है, ये जो रेडियाई दिया गया, सॉरी, ये लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। और ये जो रेडियस, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में ही रेडियसेस कहते हैं, रेडियसेस, RADIUSES। ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है बच्चों, वो लैटिन वर्ड में रेडियाई होता है,
और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियसेस। क्लियर। देखिए अभी जो मैंने बोला कि देयर आर इन्फाइनाइटली रेडियस इन ए सर्कल, तो यहाँ पे देयर आर इन्फाइनाइटली रेडियस इन ए सर्कल, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, और ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिखाया है, आप और भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रेडियस ले सकते हैं, है ना। एंड ऑलवेज वी विल फाइंड द इक्वल लेंथ, है ना। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। क्लियर है। तो इन दिस वे द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस, यू कैन टेक अ पिक्चर और स्क्रीनशॉट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्ड। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ सर्कल का, जो आप लोगों को शायद ढूंढना होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं एक ही प्लेस पर आपको सब कुछ डिफाइन कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, आप लोग बस ध्यान से देखिए। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, लाइन सेगमेंट रहेगा, ठीक है। तो एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन करा है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल C एंड D, सपोज दैट वी हैव देयर आर 2 पॉइंट C एंड D और A एंड B। तो इफ़ वी ज्वाइन A टू B, अगर हम A को B से ज्वाइन करते हैं या C को D से ज्वाइन करते हैं, तो वी विल फाइंड ए कॉर्ड, ए टर्म रिलेटेड टू सर्कल इज कॉर्ड। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्लियर ना? कोई डाउट? ये क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जी हाँ, बिल्कुल। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस में यहाँ लिखा हूँ, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टर्म में। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ, एस हियर वन स्पेशल कॉर्ड, एक स्पेशल कॉर्ड भी होता है इस सर्कल में, जो इसके सेंटर से पास होता है। देखो ये सेंटर है सर्कल का, क्या है ये? सेंटर है। क्लियर? अब इस सेंटर से जो कॉर्ड पास होके जाएगा, इसको हम लोग डायमीटर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। और जानते हैं, आप लोगों को पता है, अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए ऐसे हम ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, डाउन साइड आएंगे, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो लेंथ होगा कॉर्ड का, ये छोटा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, तो इधर भी क्या होगा? ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, बट बीच में जब हम एग्जैक्ट बिटवीन में अगर हम ड्रा करेंगे, मींस इसके सेंटर से पास करते हुए ड्रा करेंगे, तो वी विल फाइंड ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड अदर देन दीज कॉर्ड्स ओवर हियर। यहाँ पे जितने भी कॉर्ड है ना, इन सबसे क्या होगा? सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? तो जो इसके सेंटर से पास होगा, मींस ऐसा कॉर्ड है ना, ए कॉर्ड विच passes through the center of the circle will be the longest chord of the circle. This is also known as diameter. अभी हम diameter को डिफाइन करेंगे आगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? नो। तो ये हो गया। अच्छा, जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हम आपको यहाँ पे लैटिन वर्ड भी बता दे रहे हैं कि कहाँ से ये कैसे आया हुआ है। तो द वर्ड कॉर्ड इज फ्रॉम द लैटिन कॉर्डा, CHORD, कॉर्डा। ठीक है, चौड़ा नहीं पढ़ेंगे कोई, कॉर्डा, CHORD, कॉर्डा। कॉर्डा मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? बो स्ट्रिंग इसको कहते हैं। बो स्ट्रिंग मतलब जानते हो, जो धनुष होता है ना, जनरली जो धनुष पहले होता था, मतलब होता है, तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है बच्चों, स्ट्रिंग मतलब धागा, उसका जो धागा होता है, मतलब रस्सी जो होती है, वो रस्सी ऐसे बंधी होती है ना, तो जस्ट लाइक वर्क लाइक है, क्या होता है ये कि ये क्या होता है? ये कॉर्ड का काम करता है। तो ये वहीं से लिया गया है इनिशियली लैटिन वर्ड, और इसकी मीनिंग होती है बो स्ट्रिंग। क्लियर ना? धनुष की जो रस्सी होती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? सेम सिमिलरली देयर आर इनफाइनाइटली कॉर्ड्स ईदर इन इक्वल और डिफरेंट लेंथ। हाँ बिल्कुल, हम एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड को ड्रा कर सकते हैं, उनके डायमेंशन, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं,
डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं मान लीजिए ये कॉर्ड है रेड वाला ए बी, ठीक मैं ऐसा ही यहाँ से भी ऊपर जस्ट लाइक ऊपर भी ड्रा कर सकता हूँ एकदम इक्वल साइड का, ठीक है ना। तो जितना वैल्यू ए बी का है उतना ही वैल्यू यहाँ पे पी क्यू का भी हो जाएगा। क्लियर है। या फिर जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ड्रा करो, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, इधर से भी किधर से भी ड्रा कर सकते हो, दो पॉइंट को यूज करके कॉर्ड ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। तो इन दिस वे वी कैन ड्रा इनफाइनाइट कॉर्ड इन ए सर्कल हैविंग डिफरेंट और सेम लेंथ। उनके जो लेंथ हो वो सेम भी हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म इज डायमीटर। डायमीटर इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट। ये भी एक तरीके का लाइन सेगमेंट होता है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ बता दे रहा हूँ, बाद में मैं फिर एक फिगर को ड्रा करके बता दूंगा कि कौन कहाँ पे डायमीटर, कहाँ रेडियस है, कहाँ पे कॉर्ड है, और सारे जो बाकी भी टर्म्स आने वाले उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर है। तो डायमीटर क्या होता है बच्चों, एक कॉर्ड। अब देखिए डायमीटर का डेफिनेशन तो दो मैं यहाँ पे किया हूँ, एक डेफिनेशन कॉर्ड के सेंस में है। एक ऐसा कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, इस कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्लियर ना। या फिर ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और साथ में कंडीशन क्या बोल रहा है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसको जान लो ये कैसे हुआ। डायमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए एंशियंट, अब देखिए यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, ये एंशियंट ग्रीक वर्ड डायमेट्रोस। क्या बोलते हैं इसको, डायमेट्रोस, DIAMETROS। इसका मतलब क्या होता है, ये देयर आर टू वर्ड्स, ये जो डायमेट्रोस इज, हाँ, इन विच देयर आर टू वर्ड्स। फर्स्ट इज DIA, डाई मीन्स होता है अक्रॉस या फिर थ्रू, अभी मैं बता दे रहा हूँ। एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मीजर, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहीं से होके जाता हो, और कहीं से कहाँ होके जाए, जो इसके सेंटर से होके जाए बच्चों, जो इस सेंटर से होके जाए, इस सेंटर ओ से होके जाए, अक्रॉस जिसके पास से होके जाए, या किसी के थ्रू होके जाए, और किसी चीज़ को मीज़र करता हो। तो मीज़र क्या कर रहा है यहाँ पे, एक लेंथ को मीज़र कर रहा है। सो इसीलिए इसके डेफिनेशन में बोला गया है, इसका जो वर्ड है डायमेट्रोस, इसका मतलब हो गया अक्रॉस और थ्रू, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मीज़र। ठीक, कह रहा है इट इज़ ऑफन एब्रीविएटेड। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको डायमीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DIA राइट करते हैं, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म DIA स्मॉल होता है, या इसको हम लोग स्मॉल d के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम लोग एक जो यहाँ पे ग्रीक लेटर है एक, इसको हम लोग सिंबल फाई से भी दिखाते हैं। ठीक है ना। फिर क्या बोले, दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मैंने बताया अभी डेफिनेशन में कि भाई ये कॉर्ड भी हो सकता है, तो जब ये कॉर्ड है तो ये स्पेशल कॉर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डायमीटर हो गया। क्लियर। और क्या इसके बाद कह रहा दिस इज ट्वाइस टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है, सर्कल के रेडियस क्या होता है बच्चों, ये उसका ट्वाइस होता है। क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से आप देख सकते हैं, मैं एक सर्कल बना के सारी चीज़ को फिर से शो कर सकता हूँ यहाँ पे। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है बच्चों, सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ सर्कल है। क्लियर ना। क्लियर। ये सेंटर से ये जो हम लोग पॉइंट ए को ज्वाइन कर रहे हैं, ओ से ए को, ये हाँ, ये क्या है, इसका रेडियस है, दिस इज द रेडियस, है ना। ओके। अब देखिए ये बोल रहा है ना, अभी हमने डेफिनेशन डायमीटर का देखा, तो डायमीटर इज ट्वाइस टू दी रेडियस, इसका हम लोग ट्वाइस कर दिया, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया स्ट्रेट में, तो ये क्या हो गया, पूरी लेंथ क्या हो गई, AB क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया, ये पूरी लेंथ क्या हो गई, डायमीटर हो गई। क्लियर है ना। और ये देखिए इसका कॉर्ड अलग से मैं कॉर्ड शो कर दिया, क्या हो गया, ये सरकमफेरेंस था, ये सरकमफेरेंस CFC बोल सकते हैं शॉर्ट में, सरकमफेरेंस CFC। क्लियर है ना, कोई दिक्कत।
तो ऐसे ही हमने ये सब सारे आपको टर्म्स यहाँ पे शो कर दिए। नाउ नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को कुछ और भी डेफिनेशन रखा हूँ, उसको भी दिखा देता हूँ। क्या है डेफिनेशन वो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए, लिसन टू मी केयरफुली। ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक ऐसा लाइन, अब देखिए लाइन सेगमेंट नहीं, अब यहाँ पे लाइन है, देखिए बाकी डेफिनेशन में मैं लाइन सेगमेंट बोल रहा था, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन। कह रहा है एक सेकेंड जो होता है, एक सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सेकेंड होता है, इज ए लाइन, एक लाइन होता है दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल, जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट कर देता हो एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज करो ये एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है, ये सर्कल के 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और कट करते हुए क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है ना, एग्जिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाहर चला जा रहा है। तो एक लाइन है ना, लाइन, बिकॉज वी नो दैट ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए देखो ये ऐसे बाहर निकल गया। बट अगर हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते है ना, इफ़ वी लीव फ्रॉम हियर टू देयर, पॉइंट ए टू बी, तो वी विल गिव द नेम, हम देंगे, क्या देंगे इसका नाम, कॉर्ड देंगे। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा ना। तो अगर आप इस पॉइंट बी को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इस वक्त क्या हो जाएगा, अब ये अब कॉर्ड नहीं होगा, अब ये क्या होगा, ए बी इज ए सेकेंड, बिकॉज ये बाहर आ गया, ये सर्कल को 2 पार्ट में कट करते हुए क्या हो गया, एग्जिट कर रहा है, बाहर कर रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो। तो हियर एक्स वाई इज ए सेकेंड, क्लियर। एंड वी नो दैट देयर आर इनफाइनटली सेकेंड कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। हम लोग यहाँ पे ढेर सारे सेकेंड ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसको जान लो, ये कैसे हुआ है, इसको कैसे डिराइव किया गया है। द वर्ड सेकेंड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकर, SECARE, सेकर, विच मीन्स टू कट। देखिए यहाँ पे लिखा ना, सर्कल को जो 2 पॉइंट पे कट करता हो, और यहाँ पे क्या था, कॉर्ड में क्या था, इन ए कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। यहाँ पे टच केवल कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को इंटर, है ना, इंटरनली क्या कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ये केवल अंदर ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट को, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको कट करते हुए देखना बाहर निकल गया, क्लियर है ना। तो द वर्ड सेकेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेकर विच मीन्स टू कट, इसका मतलब क्या होता है, कट। फिर अगेन देखिए एक नया लाइन फिर से आ जा रहा है आपके पास, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन। एक टेंजेंट जो होता है, ये देखिए नया वर्ड है टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन। एक जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल का, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। सेकेंड भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। विच टचेज, जो क्या करता है, टच करता है, विच टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, जो सर्कल को बाहर से कहाँ से, ठीक है, एक्सट्रीमली, मतलब उसको बाहर से क्या करता है, टच करता है, एट ओनली 1 पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट। अच्छा, उस पॉइंट को, जैसे देखो यहाँ पे एक रेड कलर की मैंने लाइन ड्रा की है, मान लीजिए इसका नाम हो गया, सपोज कर लो कि MN है ना। तो द लाइन MN passes through this only 1 point, this point means point P, and point P is only 1 point, है ना, on this line MN। ये जो MN लाइन है ना, इस पर केवल एक ही पॉइंट P है। यहाँ पे आपको दिखने में तो ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ओनली 1 पॉइंट यहाँ पे टच होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इस पॉइंट को ही कह रहा है कि दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पूरे पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्लियर।
तो अगर कोई लाइन सेगमेंट इफ ए लाइन है ना पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस देन दैट लाइन विल बी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी ये किस टेंजेंट है, क्या है, एक टेंजेंट हो गया। क्लियर है ना? इसको आगे जानते हैं टेंजेंट का कहाँ से डेरिवेशन हुआ है इनिशियली। द वर्ड टेंजेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजर, TANGER, टेंजर, विच मीन्स टू टच, जिसका मतलब ही होता है क्या, टच। क्या होता है, टच, टच करना, जो सर्कल को केवल बाहर से टच करते हैं। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैं इसका आप लोगों को पिक भी शेयर कर दूंगा। क्लियर ना? आप इसका नोट्स बना लेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात सब समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आपका जो थियरम है टेंजेंट से रिलेटेड, देखिए हम आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें भी बता रखे हैं ताकि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में जो भी प्रॉब्लम हुआ हो आप यहाँ पे इसको गेन कर लें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट से, इस टेंजेंट से रिलेटेड थियरम है 10.1 थियरम, उस थियरम को पढ़ेंगे। क्लियर है? और एक चीज़ और बता दूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रेडियस। ये जो रेडियस है ना बच्चों, ये रेडियस के साथ क्या होता है, टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इसको अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वी विल फाइंड ए परपेंडिकुलर, मीन्स एंगल OPN इज 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और यही है थियरम आपका 10.1 प्रूफ करना। क्लियर ना? ए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रेडियस। क्लियर है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।